हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। ऑल्ट कॉइन की अपडेट रहने वाली है ये वीडियो पूरी। सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे और लास्ट में आप लोग को फ्री मनी कमाने का तरीका बताऊंगा। एयर ड्रॉप हंटिंग के बारे में कुछ जो मैंने चुने हैं, जो एयर ड्रॉप जेन्युइन लग रहे हैं, जिनका आ सकता है, तो उन एयर ड्रॉप के बारे में बताऊंगा। तो एंड तक देखना। कुछ कॉल्स भी मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर दी थी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, तो एंड तक देखना, ठीक है। सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। हम लोग जब भी ऑल्ट रन को, ऑल्ट कॉइन मतलब ऑल्ट कॉइन्स के रन को, यानी ऑल्ट सीजन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हम एक चीज़ को देखते हैं, वो है ETH BTC का पेयर। इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में क्या कर रहा है, ठीक है। इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में 2022 के सितंबर से टॉप बना के, यानी इथेरियम स्ट्रॉन्ग था, अच्छा खासा सब था। ऑल्ट रैली भी आई थी उस महीने में यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद से इथेरियम जो है बिटकॉइन के अगेंस्ट वीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फॉल है वो अराउंड 53% का करेक्शन है। यानी अगर बिटकॉइन 53% का मतलब पता है क्या हो जाता है, जैसे कि अगर बिटकॉइन 25% गिरा तो ये 53% गिरा, ठीक है। उससे फास्टेस्ट यहाँ पर इसमें जो है फॉल आया। बिटकॉइन अगर उठता तो ये लैग करता, ठीक। कहीं ना कहीं ये जो इसको नॉर्मल में करना चाहिए था, इस जगह पर ग्रोथ करनी चाहिए थी, उसका सिर्फ 50% करेगा, क्योंकि 50% ये गिर गया, इसकी पावर अपनी लूज कर चुका था। तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि इसमें रैली स्टार्ट हो, तब जाके हम ऑल्ट्स में एक अच्छी रैली देखेंगे। अब मेरे प्रेडिक्टेड पैटर्न्स, प्रेडिक्टेड एरियाज कौन से थे, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोएस्ट लेते हैं 2019 का, और वहाँ से फिर रैली जो स्टार्ट हुई, पहला टॉप बना अराउंड यहाँ पर नवंबर 2021 में। उसके बाद सेकंड टॉप हमारा बना 5 सितंबर 2022 के अराउंड वीक में। तो हम यहाँ पर नीचे से यहाँ पर ऊपर की एक गोल्डन पॉकेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम लो लेते हैं तो हमें यहाँ पर गोल्डन पॉकेट जोन मिलता है, विच इज़ अराउंड 0.043 टू 0.04। ओके, तो 0.043 से 0.04 के बीच में हमें कहीं ना कहीं ठहराव दिखना चाहिए प्राइस के अंदर। तो मैं इस एरिया को अगर ड्रॉ करूं तो हमें प्राइस वहीं पर 3-4 हफ्ते से घुमा आ रहा है, रुका आ रहा है, ठीक है। ये एक एरिया था जो फाइनल होना चाहिए। अगर ये लूज़ होता है तो हो सकता है लोगों को थोड़ा फेक आउट दे, लूज़ भी हो सकता है मेरे ख्याल से, तो डराने के लिए लूज़ हो सकता है, पर दोबारा से रिक्लेम भी हो सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ है जो मैं समझ रहा हूँ। अगर हम देखते हैं कि इसमें प्राइस एक्शन किस तरह से वर्कआउट करेगा, ये बॉटम का एरिया हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे रिक्लेम इसने 0.046 को किया, तो उसके बाद हमें एक अच्छी रैली दिखेगी ऑल्ट्स कॉइन में। अब जो कि आपको लग रहा होगा कि यार ये तो ये बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा तो हम कर लेंगे। अब मैं आपको प्रेडिक्टेड बताता हूँ। प्रेडिक्टेड मतलब मेरा क्या बायस है, ठीक है। अभी तक जो था वो फैक्ट बताया, अब बताता हूँ अपना ओपिनियन। मुझे लगता है कि जो ऑल्ट सीजन है वो स्टार्ट होगा जब बिटकॉइन अपनी रैली के टॉप के बहुत करीब पहुंच चुका होगा। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, पिछली सारी साइकिल्स को बैठ के चार्ट पढ़ता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तब आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, बिटकॉइन के एकदम आखिरी रन के दौरान ही ऑल्ट सीजन हमेशा आया है। तो ऑल्ट सीजन तब आएगा जब बिटकॉइन अपना मेजॉरिटी ऑफ पंप जो है कर चुका होगा, और लास्ट के कुछ डॉलर्स का जो पंप होगा, 100,000 या फिर हो सकता है 10,000, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, उसका जो पंप होगा, वहाँ पर हमें ऑल्ट सीजन दिखाई देगा। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो मेरा अनुमान, जो कैलकुलेशन बताती है, वो ये कि अगले साल की शुरुआत हमें ग्रीन में करनी चाहिए और अच्छी खासी जहाँ पर रैली आएगी, ठीक। तो उस रैली के अकॉर्डिंग अगर हमें रैली वहाँ पर मिलती है तो इथेरियम यहीं पर रहे या फिर इस जगह पर है, कहीं पर भी ले, जब तक ये डाउन ट्रेंड ब्रेक करेगा तब तक मुझे लगता है कि हमें जनवरी या नवंबर दिसंबर तो आराम से होने वाला है, विंटर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ तक जब तक ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, तब भी उठेगा, तब भी हमें पंप दिखेगा। ये बात समझना, ऑल्ट सीजन तब भी स्टार्ट हो सकता है अगर यहाँ से बाउंस मिल गया तो जनवरी तक भी उठेगा, उसके बाद मेजॉरिटी पंप आएगा, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ये मेरा अनुमान है कि बिटकॉइन जब आखिरी फेसेस में होता है, जब टॉप बनने वाला होता है, तब ऑल्ट सीजन कुछ हफ्तों, कुछ दिनों के लिए आता है, ठीक है। और वो एक्सटेंडेड होगा इस बार, पिछली क्योंकि साइकिल से ज़्यादा एक्सटेंडेड हो रही हैं चीज़ें इस बार, तो इस बार ऑल्ट सीजन भी एक्सटेंडेड होगा, जो कि मुझे लगता है पिछली बार 3 महीने का, 2 महीने का था, इस बार हो सकता है 5 महीने, 6 महीने का ऑल्ट सीजन आ जाए और हमें अच्छा मौका मिले, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, उसके बाद बहुत भयंकर पूरी दुनिया में गिरावट आने वाली है इकोनॉमिकली, और वो चीज़ मैंने जो है चार्ट्स में ही देखी है। अगर वो चीज़ सही होती है तो फिर हमें एक अच्छा टॉप मिलेगा, ठीक। अब हमने ETH BTC की बात कर ली है, तो अब हम
आपके कॉइन्स को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ENA से, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट आ रही है। जब हम ENA की बात करते हैं, ENA में एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। लास्ट टू लास्ट वीक की कैंडल, ये वाली कैंडल बॉटम बनाई थी 0.22 यानी 22 सेंट के अराउंड, और ये कैंडल भी 22 सेंट के अराउंड ही ऑलमोस्ट टच करके आई है। ये डबल बॉटम का संकेत हो सकता है। ठीक, अब हमें ये चाहिए 22 सेंट से नीचे ENA ना जाए। और इसके अलावा अगर हम देखें डेली में, तो यहाँ पर डेली में भी डबल बॉटम बनता दिख रहा है। कुछ जो है इसका जो पैटर्न है वो हमारा यहाँ पर लिक्विडिटी ली, उसके बाद ऊपर गया, लेकिन इस बार शार्प करेक्शन आया। हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाके इसके बाद रिक्लेम करके ये अपनी रैली स्टार्ट करे। कुछ इस तरीके का जो है प्राइस एक्शन हो, तब जाके हमें एक अच्छा पैरेलली दिखेगा। आप लोग अगर मुझसे ये पूछो कि ENA उठेगा कि नहीं उठेगा, मेरा अभी भी वही विश्वास है। ये कॉइन जो है 22 सेंट 24 सेंट जो भी मिल रहा है, ये सब कॉर्डियों के भाव इसलिए मिल रहा है क्योंकि इथेरियम बहुत वीक है। जैसा अभी मैंने पिछले चार्ट में दिखाया आपको कि इथेरियम वीक है बिटकॉइन के अगेंस्ट, तो इसलिए इथेरियम से रिलेटेड सारे कॉइन्स वीक हैं। ठीक, अगर आप लोग को ये चाहिए कि भाई कि ये उठे, तो उसके लिए हमें चाहिए कि ये पहले तो अपना ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करे, मिनी ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ पे स्टार्ट हुई थी अराउंड जून 2024 से। इस ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेक कर ले, जो कि ब्रेक होगी अराउंड अभी से अगर हम देखें तो 33-30 सेंट 34 सेंट के ऊपर। उसके बाद हमें रैली मिलेगी 60 से 80 सेंट्स के बीच में। और मेरा जो अनुमान है कि रैली आएगी कि नहीं, उसका एक और तरीका है, डबल बॉटम के अलावा हमें RSI दिखने को मिलता है, एक अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस बनाता हुआ। ठीक, अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक जो हमें RSI दिख रहा है वो अच्छा खासा बॉटम बना रहा है। ठीक, ये ठीक, अगर वो बराबर भी है या लो भी नहीं है, तब भी हमें RSI में एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस दिख रहा है। प्राइस सेम जगह पर है बट RSI काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है, इसलिए ENA एक अच्छी जगह पे है, आप इसको उठा के बुल रन के लिए छोड़ सकते हो। उसके अलावा आर्बिट्रम की बात करें तो आर्बिट्रम 51 सेंट्स 53 सेंट्स तक आ गया था, बट ये इसकी लिस्टिंग प्राइस के जस्ट निचले हिस्से में। सेम चीज़ हो रही है जो इन ENA में दिखाई मैंने। आर्बिट्रम वीकली में अपने सबसे लोएस्ट एरिया पे है, अगर इसको उठाना चाहो इसको भी उठा सकते हो। इसके अलावा 3 LDO बताए थे ना, LDO भी उसी में आता है इथेरियम की श्रेणी में। तो इथेरियम की कैटेगरी में ये सारे कॉइन आते हैं, और LDO को तो ऑलमोस्ट बॉटम हो गया जो दिसंबर 2022 में बॉटम बना था। ठीक है, उसके बाद LDO ने रैली करी थी, उसी जगह पे आके LDO रुक गया। ठीक है, इसका भी ग्राफ एकदम वीकली में ओवरसोल्ड है। तो ये 3 कॉइन ऐसे हैं जो हमारे जुड़े हुए हैं इथेरियम से। एक और कॉइन है जिसका नाम है मैटिक की रिसेंट पॉल वाली लिस्टिंग की वजह से नीचे आया, लेकिन आप लोग कहोगे कि उसकी वजह से आ रहा। मैं कहूँगा ये बेरिश इंगल्फिंग सारे ऑल्ट कॉइन में बन रही है जो इथेरियम से रिलेटेड है। आपको अभी मैंने दिखाया ENA में भी यही कैंडल बन रही है ऐसे ही टाइप का। तो हो सकता है मैटिक भी इस तरह से 33 सेंट तक आके ऊपर उठ जाए। ठीक है, डबल बॉटम का संकेत दे। मेरे ख्याल से मैटिक में एक लाइन है 40 सेंट की, जहाँ पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में लॉन्ग करना चाहो तो इस 40 सेंट की लाइन पे लॉन्ग ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टी वीकली सपोर्ट है। देखो डेली में आपकी एक लॉन्ग की ट्रेड बन गई होगी। अगर आप हैमर देख रहे हो तो आपकी लॉन्ग की ट्रेड बनेगी। उसके अलावा आप और भी चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि कॉइन की डीलिस्टिंग होने वाली है तो इसलिए थोड़ा सा गिर रहा है। हो भी सकता है कि इस रीज़न को लोग इसे एसोसिएट करें। वीकली में अगर हम रून को देख लें तो रून क्या कर रहा है, लेट्स सी। रून ऑलमोस्ट 50 RSI के नीचे है, विच इज़ अ गुड थिंग। रून जब इस जगह पर आया लास्ट टू लास्ट वीक 2.5 2.9, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन मल्टी मंथ ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से आती जा रही है। इस ट्रेंड लाइन को मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ, बॉटम बाय लोड सेट असाइड। ठीक है, ये वाला मैंने डाला था कि ये इस पर्पल एरिया में बाय करिए, पर्पल एरिया के नीचे मिले तो और बढ़िया है। ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट मिल गया आपको, तो मतलब आपने मांगा था तांबे का बर्तन लेकिन आपको मिल गया सोने का कटोरा। ठीक है, अब अगर आप इसको नहीं बाय कर पाए तो कोई बात नहीं, आप पर्पल जोन में बाय कर सकते हो। वो एक अच्छा एरिया है जहाँ पर आप ऑल्ट्स को लोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रून का चार्ट हमने काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्ट किया है अपने चैनल पे, मतलब ये वन ऑफ दोज ऑल्ट चार्ट है जिसका प्रेडिक्शन मेरा बहुत सही गया है। ठीक है, अभी तक गया है। तो अगर हम रून की बात कर रहे हैं तो मंथली में देख के मुझे लगता है कि रून अगर 4.3 के ऊपर अपने आप को मंथली क्लोजिंग से पहले यानी अगस्त में होल्ड कर लेता है, देन दिस कुड पोटेंशियली फ्यूल अ बुल रन टिल $11 विच विल गिव यू इंस्टेंट आई गेस अराउंड 183% रिटर्न। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न दे देगा इतना, और ये पॉसिबल भी है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ कौन सा। रून के अलावा आप सोलाना को देख सकते हो। सोलाना को देखने के लिए हमें डेली का चार्ट खोलना है। डेली के चार्ट में हमें दिखता है इस तरीके का स्ट्रक्चर। ग्रीन बॉक्स मैंने बताया था कि सोलाना का बॉटम होगा। ग्रीन बॉक्स हम आ चुके हैं। जब ये पहली बार ग्रीन बॉक्स बनाया था, यहाँ से पहले बनाया था मैंने, आया
गया, आया गया, आया गया, ठीक है, 3 बार ऐसा हो चुका है। चौथी बार दोबारा आसपास आ चुका है, 132 आ चुका था, अभी 125 पे परफेक्ट बाइंग बताई थी, 3 बार आपकी बाइंग हिट हुई, 120 की और 125 की 2 बाइंग बताई थी। तो अगर वो आती है तो आप फिर से बाय कर सकते हो। सोलाना इज़ अ गुड वन, ठीक। सुशी की बात करते हैं। सुशी डाउन ट्रेंड में चलता ही जा रहा है, और अगर हम इसको मंथली में देखें तो ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम के अराउंड आ गया, ठीक है। अगर हम बॉटम की बात कर ही रहे हैं तो इसको वीकली में देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, ये भी वही कॉइन है जो एग्जैक्टली ENA, LDO, मतलब जो आर्ब, इन सब की तरह वर्क कर रहा है। अगर आप नोटिस करो तो इसमें भी बॉटम का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बॉटम है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बॉटम वाले एरिया में आ चुका है, इसको भी उठाना बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से ऑल्ट सीज़न नियर है, क्योंकि जिस तरह से ये दिख रहा है ऑल्ट सीज़न नियर नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ऑल्ट सीज़न नियर ना भी हो तो भी मार्केट उठ सकती है। कैसे? ऑल्ट सीज़न मेन बाद में आएगा, बट अगर मार्केट बिटकॉइन में पंप आना होगा तो मार्केट उठेगी। जनरली अगर इथेरियम रैली करता है तो हमें 24% इथेरियम में, बिटकॉइन में पावर दिखेगी, ठीक है। अगर इतनी पावर भी यहाँ ट्रेंड लाइन तक भी दिखती है, मान लो उसके बाद गिरता है, ट्रेंड लाइन तक भी दिखती है, तो शायद ऑल्ट कॉइन्स उठ जाएंगे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स की जो हालत है वो काफ़ी मरियल हालत लग रही है और वो काफ़ी ख़राब जगह पे है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो विफ की, तो विफ का मैंने आपको एक एरिया बताया था, वही एरिया आज भी जो है मेन बन के बैठा हुआ है, ठीक है। वो एरिया हमारा ये वाला था। विफ में $1 आपको मिला, बहुत बढ़िया है। मैंने लिस्टिंग लो से लेकर यहाँ तक का बताया था 1.4 1.5 के बीच। अभी लग रहा है आपको इस बॉक्स के अंदर फिर से एंट्री मिलेगी, मिलती है तो प्लीज़ बाय करिएगा, क्योंकि विफ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बुलिश हूँ, ठीक। अगर आप लोग को अपनी ऑब्वियसली अपनी फाइनेंशियल वो तो करना है यार, मतलब अपनी देखना कि किस तरह से डालना है, कितना डालना है, ये चीज़ ज़रूर देखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन अभी वो कॉइन्स हमारे पास है नहीं। अलावा मैं बात कर लेता हूँ RNDR की। जब तक RNDR एक ऐसा कॉइन है जिसने शायद डेली में एक बॉटम बना के दिया है। अगर हम रिसेंट की रैली से इसका बॉटम फाइंड करें तो ऑलमोस्ट 0.5% का इसने रिट्रेसमेंट कर दिया है। तो RNDR भी एक वन ऑफ दोज गुड कॉइन्स है जिसकी मैंने चार्ट बनाकर वीडियो बनाई थी और आप लोग को बताया था, ठीक। चलो मैंने इन लोगों की बात कर ही ली है तो फेच की भी बात कैसे ना करूं। मैंने $1 के नीचे आपको इसकी बाइंग बताई थी 80 सेंट के अराउंड, अभी तो 1.2 गया और रिसेंटली 1.5 भी गया था। वो दिस इज़ गुड कि ये इसने जो रैली करी रिसेंट के डेज में 83 सेंट की बाइंग से हमारी वो 74% की रैली करी। ये बहुत ही ऑब्वियस कॉल थी, और जब वीडियो बनाई थी ना इसकी तब भी आप लोग को पता था कि बहुत ऑब्वियस कॉल होने वाली है, इसको बाय करना एकदम ऑब्वियस सा था, ठीक। अगर हम इसके अलावा बात करें और चीज़ों के बारे में तो सबसे पहले मैं आप लोग को एयर ड्रॉप के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। सबसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक बिंगेक्स पे साइन अप नहीं किया है तो बिंगेक्स पे अपना अकाउंट बना लो और वहाँ पर ऑप्टिनेक्स कोड यूज़ करना है ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर रेफर कोड आएगा, वहाँ पर ऑप्टिनेक्स सिर्फ लिख देना, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर ऑप्टिनेक्स फ्रंट रनर्स ओपन कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों अपने UID को सेंड करोगे टेलीग्राम पर मुझे, अपने टेलीग्राम पर, और वहाँ पर मैं उस UID को ऐड कर दूंगा, जिससे आप लोग को मेरे प्राइवेट सेशन या कुछ भी होगा वो रेगुलरली मिलेगी, ठीक। वहाँ पर ऐड वही लोग होंगे जो रेगुलरली ट्रेड करते हैं, कॉपी ट्रेड करते हैं, और उन लोगों को मैं अपनी कॉपी ट्रेडिंग का वो भी दिखा देता हूँ। देखो मैं कुछ छुपाने वाला बंदा हूँ नहीं, साफ आप लोग को दिखाता हूँ अपनी परफॉर्मेंस। माई ट्रेड पे आप जाओ, ठीक, एक मिनट सॉरी, आपको यहाँ पर जाके कॉपी ट्रेडिंग में सर्च करना है मेरे को ऑप्टिनेक्स, ठीक है, आपको मिल जाएगा। देख लो ये ऑप्टिनेक्स है, 2 तरह के आएंगे, परपेचुअल करना है, ये देखो मेरी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिख जाएगी 21%। कल वीडियो बनाई थी 14% थी, 21% परफॉर्मेंस है, मतलब जितने भी टोटल कॉपियर्स हैं उनका पूरे मनी पर हमें 21% का रिटर्न मिला है, जो कि प्लस $2600 चल रहा है इस समय। यानी आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो कि भाई कितना चल रहा है, 2626 इंटू 87 या फिर 90 का रेट चल रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो हमने 2,36,000 रुपये का प्रॉफिट बनवा के दिया है लोगों को, ठीक है, सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग में। अगर आपने वहाँ पर लिया है, 52 फॉलोअर्स हैं, आप वहाँ पर जाकर मेरी ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हो, मैंने किस तरह से ट्रेडें की हैं। 10-10, 8-8% के मूव पकड़े, कभी 50%, 55% का पकड़ लिया, कभी 38% का। आपको मेरी पूरी ट्रेड मिलेगी। आपको इनफैक्ट ये भी बताता है कि मेरा विन रेट क्या है। मेरा 80% विन रेट है, यानी 16 ट्रेडें ली, 13 प्रॉफिट में 3 लॉस में, ठीक है। एवरेज लॉस मेरा $8 का होता है, प्रॉफिट मेरा $13 का होता है। दैट मीन्स कि
ज़्यादा अच्छा वैसे विन रेट होता है। जो भी आप किसी का देखोगे तो ये अच्छी चीज़ होती है। मैक्स लॉस 7% मैंने बनाया, अगर मैं लॉस करता हूँ तो मैक्सिमम 7% गवाया है मैं पूरे महीने में। तो ये मेरी कॉपी ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस है और आप क्योंकि सामने पढ़िए, इसमें कुछ वो नहीं है। आप कॉपियर्स में जाओ, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जुल्मी चीनू जो है वो $944 प्रॉफिट में है, नवीन 615 पे हैं, राशिद भाई 535। तो इन सब ने अपने अपने फंड पे प्रॉफिट बनाया, यानी इनके फंड का 26% ये होगा, 21% ये होगा, ये अमाउंट होगा, ये सब अपने अमाउंट पे 21% बना चुके हैं। आप लोग मेरी रेफरल लिंक से करोगे साइन अप और उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा होगा और आप लोग को मतलब ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट, बुल रन का बैग, सब कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, ये देखो ह्यूज डिस्काउंट जोन बहुत पहले बताया था। वीकली RSI ऑल्सो अराउंड 91 सेंट प्लस वीकली डोजी। ठीक, ये हमारा फेट की अपडेट होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उस चीज़ के ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताना चाहता था, एयर ड्रॉप हंटिंग के बारे में। ठीक है, जिन लोगों को एयर ड्रॉप हंटिंग करनी है टेलीग्राम पे, क्योंकि डॉग्स का रिसेंटली एयर ड्रॉप आया, मुझे मिला था, मुझे ज़्यादा नहीं मिला, $50 का मिला। मैंने अपने टेलीग्राम पर आप लोग के लिए एयर ड्रॉप डाल दिए हैं, ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स टू फार्म ऑन टेलीग्राम। ठीक है, ये जो है मैं इसको पिन विन कर दूंगा। आप यहाँ पर ब्लम को कर सकते हो, कैट्स को, टो मार्केट, एक्स एम्पायर। ऑब्वियसली ये मेरी रेफरल लिंक्स हैं। अगर आप लोग को चैनल को सपोर्ट करना है तो आप इन लिंक से साइन अप करना, क्योंकि करना तो आपको किसी की लिंक से ही है, तो आप इन लिंक से कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कुछ छुपा नहीं है, ऑब्वियसली ये रेफरल लिंक्स है। अगर हम यहाँ पर t.me ब्लम को खोलूँ तो मैं इनमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है। जितना ब्लम है ना, ब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। गोड्स शायद आए, लेकिन मुझे ब्लम और एक्स एम्पायर और टो मार्केट ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, इनको तो ज़रूर करना। और ब्लम को करना भूलना मत, क्योंकि ब्लम बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लम ऐसे कुछ खुलेगा, स्टार्ट फार्मिंग कर देना, अंदर आपको कुछ कार्ड मिलते हैं 22 बार आप इसको खेल के गेम को, और ऐसे ऐसे ब्लम को तोड़ के आप वहाँ पर ब्लम कमा सकते हो। फार्मिंग स्टार्ट रखना जिससे आपको मिले। इसके अलावा टास्क में जाओगे ना तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टास्क दिखते हैं कि भाई फॉलो कर लो, ये कर लो। जब आप क्लिक करते हो ना टास्क में जाके, तो पता है क्या होता है, यहाँ पर आप टास्क में जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, ये कोई टैब खोला, ठीक है, मैंने इसको तुरंत क्लोज कर दिया। आप देखोगे मुझे पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये लोड कर रहा है, यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। मैं तुरंत क्लेम पे क्लिक करूँगा और मेरा वो पूरा हो जाएगा टास्क। तो आपको ना पूरी चीज़ देखनी नहीं है, कुछ फॉलो वॉलो ज़रूर नहीं करना है। क्लेम पे क्लिक किया तो आप लोग देखोगे कि वहाँ पर मेरा जो टोकन है यू गॉट 250 प्लस 1 पॉइंट। इस तरीके से आपको वहाँ पर माइन करना है। जिस अकाउंट से ये है 8000 टोकन आपको दिख रहे हैं, ये घर का अकाउंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप ब्लम में कर सकते हो। इसी तरीके से कई ऐप्स आएंगे जिसमें टास्क होगा, फ्रेंड्स होंगे, वॉलेट होगा। वॉलेट कनेक्ट करना मत भूलना, वॉलेट कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉन की वॉलेट अपनी खुद बन जाएगी, जब वॉलेट पे जाके कनेक्ट करोगे वहीं पे एयर ड्रॉप आता है, ये करना मत भूलना, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स में आप जाके रेफर भी कर सकते हो किसी को, अगर अपने दोस्तों अपने परिवार वालों को करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि कुछ आप लोग को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोग को ज़रा से भी नॉलेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेक श्योर करिए कि यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करेंगे उस तरीके से हम यहाँ पर आपको काम ला के देंगे। जैसे आप हमें अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे बिंगएक्स पे साइन अप करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं, हम भी कुछ उस तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। हम उस तरह से ऑफिस सेटअप करेंगे, उस तरह से हम और कंटेंट निकालेंगे, उस तरह से हम यहाँ पर अगर मुझे एंगेजमेंट फेस कैम वीडियो पे मिलती तो मैं फेस कैम वीडियोस बनाऊंगा। तो समझ रहे हो ना, हर तरह की चीज़ आप लोगों के रिस्पांस पे होती है। जो रिस्पांस आप लोग मेरी वीडियोस को दोगे उस तरीके से मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। अगर मुझे लगता है मेरा रिस्पांस आप लोगों का टेलीग्राम पे ज़्यादा है तो मैं वहाँ इन्वेस्ट करूंगा। अगर आप मुझे लगता है कि आप मुझे रिस्पांस अच्छा दे रहे हो मेरी फेस कैम वीडियो, मेरी चैनल की वीडियोज़ को, तो आप लोगों को रिस्पॉन्स वहाँ पर मिलेगा। मेरी जो मेन इन्वेस्टमेंट वही होगी जहाँ पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।